हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर जंक्शन। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे, लेकिन अभी तो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट अभी डीमोटिवेटेड हैं। सो डीमोटिवेशन का ये रीज़न आरक्षण को मत बनाइए। आपकी वैकेंसी श्योर है कि आएगी। बहुत सारी वैकेंसी अभी आपके साथ है, अभी आने वाली वैकेंसी बहुत सारी वैकेंसीज़ है। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि आज बहुत बड़ा आपको मैं सरप्राइज़ देना चाह रहा हूं। हमारे इंजीनियर जंक्शन की टीम में एक बहुत बड़े टीचर ऐड होने जा रहे हैं हमारे साथ। बहुत ही एनर्जेटिक टीचर ऐड होने जा रहे हैं हमारे साथ। एक नए मेंबर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। वो कौन है? आप जितने भी वीडियो देख रहे होंगे आप सभी उनको अच्छे से जानते हैं, भली भांति परिचित होंगे उनसे। वो आप सभी को अपडेट और मोटिवेशन देने का काम करते हैं। जो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, किसी कारण से उनका मार्क्स नहीं आता या किसी पेपर में नहीं होता, उनको मोटिवेशन देने का काम करते हैं और बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। तो एक नई एनर्जी हमारे टीम के साथ जुड़ने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे टीम में 6-7 फैकल्टी हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं। तो आज एक नए एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो आप सभी गैस कर पा रहे होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, आप जितने लोग भी आपने गवर्नमेंट जॉब जो आप चाहते हैं, अपना जो आपका ड्रीम जॉब है, जो इंजीनियर जंक्शन जिसके लिए प्रतिबद्ध है आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उस कड़ी में जितने भी हमारे साथ एक्सपर्ट टीचर जुड़े हुए हैं, उस कड़ी में हम एक और नाम ऐड करने जा रहे हैं। और वो नाम है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो हमारा नाम है रजत अग्रवाल जी। जी हाँ, रजत अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंजीनियर जंक्शन में। और आपको कैसा लग रहा है इंजीनियर जंक्शन के नए फैमिली मेंबर के साथ, फैमिली मेंबर में आके ज्वाइन करके कैसा लग रहा है? बच्चों को थोड़ा बताइए, आपने क्यों ये हमारे इंजीनियर जंक्शन को चूज़ किया कि इंजीनियर जंक्शन में जाके मैं बच्चों को और अच्छे से मोटिवेट कर सकूं? क्यों हमारे इस प्लेटफॉर्म को चुना? थोड़ा इसके बारे में बताइए रजत जी। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ इंजीनियर जंक्शन को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मुझे स्टूडेंट को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और लोगों ने मेरा ऑनलाइन लेक्चर्स देखा है जो मैंने पढ़ाया था पहले 2019-20 के टाइम में स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो मैं चाहता था कि एक इस्टेब्लिश्ड कोचिंग जहाँ पे मैं इसको पढ़ा सकूँ, और भिलाई का इंजीनियर जंक्शन जो है एक बहुत ही अच्छा कोचिंग है, क्योंकि अभी हाल ही में 400 पदों का जो जेई का पेपर हुआ था उसके लिए जो टेस्ट सीरीज था उसका बहुत बढ़िया रिस्पांस था इस इंस्टीट्यूशन का। और मैं हमेशा से पंकज जैन सर से और उनकी टीम से जुड़ना चाहता था। बेसिकली देखिए, अभी के टाइम में जैसा माहौल है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है आरक्षण मुद्दे को लेकर। देखिए, हर समस्या का समाधान होता ही है सर। अभी कोई भी सर समस्या आएगी तो उसका समाधान जरूर होगा। जरूर होगा। समस्या आती है सर, तभी समस्या आती है। अभी जैसे आगे गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को भी अगले साल चुनाव जीतना है। और चुनाव तभी जीता जाता है जब पोस्ट आती है, वैकेंसी आती है, सबको मालूम है। अभी एक टफ टाइम है। अभी के टाइम में हम अपनी स्टूडेंट्स को ऐसा बनाना चाहते हैं आपकी टीम के साथ जुड़ के, जो मेरा मेन मोटिव है कि मैं उन स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा मतलब मोटिवेट करके पढ़ाऊँ कि वो इस टाइम में जो अभी टफ पीरियड चल रहा है, इसमें हमारे नोट्स मटेरियल, हम पूरी टीम के तौर पे ऐसा मटेरियल बनाए ताकि स्टूडेंट बारूद और मतलब एक तरीके से एटम बम बनकर फूटे एग्जाम में। क्या बात। तो ये हमारे रजत अग्रवाल जी हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं। हमें भी बहुत खुशी है कि एनर्जेटिक पर्सन हमारे साथ जुड़ रहा है और हम आप सभी को बहुत अच्छा प्रोवाइड करेंगे। तो रजत जी, जैसे कि डीमोटिवेशन मुझे लग रहा है बच्चों में फैल गया है। बच्चे अब उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से पहले कर रहे थे आरक्षण के मुद्दे आने से। तो आपको, जैसे कि आप बता पा रहे थे कि जैसे कि समस्या जो आई है उसका समाधान तो है, होगा। तो थोड़ा सा इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये जो समस्या आई आरक्षण के मुद्दे में, कब तक, अगर मोटा मोटा, जैसे मुझे भी हमें कॉल आते रहता है कि सर ये कब तक होगा, नई वैकेंसी किस डेट तक आ सकती है, क्योंकि बच्चे बन जा रहे हैं, वो ना ही प्राइवेट जॉब की तरफ जा पा रहे हैं ना ही वो कुछ कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा बंधे हुए बच्चे हैं। तो क्या क्या एक मोटा मोटा हिसाब हम देख सकते हैं कि कब तक वैकेंसी आने की संभावना है? पहली वैकेंसी, अभी क्या क्या वैकेंसी आएगी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर पहले अगर हम बात करें कि आरक्षण का मुद्दा कब तक खत्म हो सकता है एक पॉसिबिलिटी के तौर पे, ताकि बच्चों में एक आस रह जाए कि इसके बाद की वैकेंसी आ सकती है।
इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सर, अभी 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। अच्छा। उसके बाद क्या है, क्योंकि सरकार ने अपना क्वांटिफाइंग डाटा अभी जैसे जो आयोग का 2 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है, तो इनके पास एक डाटा है, इसको वो प्रस्तुत करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ऑटोमेटिकली कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो हम अध्यादेश भी लाएंगे, और अध्यादेश ऐसी चीज होती है जो कि एक कानून रहता है जो विधानसभा से पास होता है। उसको जैसे अगर पास कराने के लिए 6 महीने का समय रहता है, तो 6 महीने तक वो वैलिड रहता है गवर्नर जी के नाम से, तो वो हमारी सरकार उसको जरूर लाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है स्टूडेंट का, तो हम एक मोटा मोटा हिसाब, क्योंकि 18 तारीख की हियरिंग के बाद कभी भी वो चीज़ हो सकती है। क्योंकि अभी हाल ही में हमारी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, सीएम साहब को, कि आप जल्द से जल्द ST आरक्षण पर कोई निर्णय करें। ठीक, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत जल्द इसका समाधान देखने को मिलेगा। तो हम एक मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं कि जनवरी से आपको वैकेंसीज कंटिन्यूअस देखने मिलेगी, दिसंबर में भी हो सकता है। और सबसे पहली जो आपने कहा कि कौन सी पोस्ट आएगी, मुझे 100% श्योरिटी लगती है टेक्निकल की, इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर, क्लास 1 ऑफिसर है, गेस्टेड राजपत्रित प्रथम श्रेणी अधिकारी, एक लौता ऐसा पद छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो आपको गेस्टेड क्लास 1 की पोस्ट देता है। और सबसे अच्छा ये पोस्ट रहता है उन लोगों के लिए जिनको पॉलिटिक्स नहीं झेलना है, प्रेशर नहीं झेलना है, एकदम सादी सिंपल लाइफ रहती है, और बहुत इजी सिलेबस है एज कंपेयर टू स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस या व्यापम जेई, क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ इसमें आता है। और टेक्निकल में भी ये बिल्डिंग मटेरियल जैसे जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट को पसंद नहीं रहते पढ़ना, वो सब भी नहीं रहता, एकदम नॉर्मल रहता है। और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स रहता है जो कि बहुत स्कोरिंग है। और बहुत ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप रजत अग्रवाल जी को सुन रहे थे कि उन्होंने बताया कि ये जो समस्या है इसका समाधान तो ज़रूर है। तो अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो रजत जी को आपने सुना कि ये समस्या का समाधान होना तय है, और वैकेंसी का आना भी तय है कि आगामी दिनों में इलेक्शन भी है, चुनाव भी है, तो उस चुनाव को देखते हुए तो पोस्ट तो ज़रूर आएगी। तो सर, जैसे कि अभी हम स्टूडेंट्स के कैटेगरी में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उन्होंने WRD में पढ़ा हो, मेहनत किया हो, फिर अभी 2-3 महीने का ब्रेक हो गया हो। तो ये तो सर टेक्निकल एग्जाम्स या फिर किसी भी एग्जाम्स की कहानी है कि अगर आप 2-3 महीने में टच में नहीं रह रहे हैं तो आप फ्लैश आउट होते जाता है, दिमाग से चीज़ें निकलते चली जाती हैं। तो वैसे स्टूडेंट है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं मतलब जो नए स्टूडेंट हैं, अब जो एग्ज़ाम आने वाला है, अभी जो पास आउट होंगे रिसेंटली, जो जिन्होंने WRD के समय में वो फाइनल ईयर में रहे होंगे, पास आउट हुए होंगे, वो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी मान के चलिए 5-6 महीने का समय उनके पास है। जो नए तैयारी करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने WRD का एग्ज़ाम तो दिया था लेकिन बहुत कम पढ़ा हो, तो वो भी तैयारी करना चाहते हैं। तो 2-3 वैरायटी के हमारे पास बच्चे हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हुए हैं, जो पूरा पढ़े थे लेकिन भूल गए हैं। तो अब उनके लिए कैसी कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो बिल्कुल भूल चुके हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े थे, और जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं। तो ये 3 कैटेगरी में हम चर्चा करते हैं। जो बिल्कुल फ्रेशर्स है उसको कैसा पढ़ना चाहिए, जो पूरा भूल चुके हैं अब उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो थोड़ा बहुत पढ़े थे उस समय उनका नहीं हुआ लेकिन उनको ये लगा कि यहाँ पेपर ठीक ठाक है, मैं पढ़ूंगा तो हो जाएगा। तो 3 टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा आप बताइए कि उनको कैसे कैसे करना चाहिए। देखिए, जो फ्रेशर हैं स्टूडेंट, मतलब अभी ऐसा है कि वो एक तरीके से उनको अभी बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट को पहले बेस क्लियर करना चाहिए। अपना बेस क्लियर करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं। या तो आप यूट्यूब लेक्चर्स देखकर उसको प्रीफर करो, अलग अलग यूट्यूबर्स जो पढ़ाते हैं, जैसे वाईफाई स्टडी हो गया, या फिर आप एक कोई प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन करो जो आपको बेस बनाने में मदद करे। ठीक, और साथ में आपको पढ़ना है, जैसे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव लगाते जाना है। जैसे हम बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक, जैसे ब्रिक्स पढ़ते हैं तो ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव लगाए कंटिन्यूअसली, क्योंकि इस टाइप की अप्रोच से ना थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में। ये फ्रेशर्स के लिए तो ये है। वो स्टूडेंट जो WRD जेई में सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि मैं जब था लोग मेरे को पास मैसेज करते थे कि सर नहीं हुआ, इतना मेहनत किया, 2 नंबर चूक गया, 4 नंबर। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट मैसेज रहता है 3-4 महीने सर हो गया उसमें, तो थोड़ा लगभग लोग भूल जाते हैं। अब उसके बीच में SES 21 का पेपर था जो कि बहुत फाड़ के पेपर था। बिल्कुल सही बात। उसमें ऐसा था कि लोगों के और मतलब लोगों का मनोबल टूट गया जी। उसके बारे में लोग पूछे थे मेरे से पर्सनली सवाल, तो वो भी मैं इसमें डिस्कस करना चाहूंगा इस वीडियो में। SES 21 क्योंकि 1 साल के समय के बाद हुआ था, उस पे कोर्ट केस था, इसीलिए ये ऐसा पेपर आया था। हर बार ये पेपर वैसा ऐसा जरूरी नहीं। अगर यही पेपर 4 महीने बाद होता
तो जरूरी नहीं कि ये ऐसा है। उस पेपर में कुछ ना कुछ फेरबदल हुआ था, जो क्वेश्चन का लेवल जो इतना आपने अब देखा था उसके पीछे रीज़न था, ठीक है। तो अपने दिमाग से उस चीज़ को निकाल दो। वो एक ऐसा पेपर था जो लक बेसिस था, तो ऐसे में लोगों की तैयारी पूरी चरमरा गई है और अभी ये आरक्षण मुद्दा है तो और ज़्यादा खराब है। तो ऐसे टाइम में स्टूडेंट लोगों को बेस्ट, जिनका तैयारी छूट गया है, जो लोग छूट चुके हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट है कि आप ऑब्जेक्टिव सबसे पहले लगाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा धीरे धीरे और टाइम भी आराम से पास हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर आपको जब एक टाइम लगेगा कि हाँ नहीं अब मुझे थ्योरी भी पढ़ना चाहिए, तो फिर आप थ्योरी में जा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। ठीक है सर। तो देखिए स्टूडेंट, अभी आपके पास वैकेंसीज़ है। मैं थोड़ा सा सीक्वेंस जानना चाहूँगा, बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कौन सा कब आ सकता है, तो थोड़ा हम देख सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्स पहले आ सकता है, इसके बाद ये आ सकता है। सीक्वेंस थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। अगर हम वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें, अभी भी सर SSC JEE का डेट है अभी 14 को, 14 से 16 डेट है। तो सर हमारे एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टेट JEE है, CACB A की संभावना है, उसके बाद स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, RRB में भी वैकेंसीज आ सकती है, पॉसिबिलिटीज़ इसकी है। तो क्या एक कोई सीक्वेंस हम बता सकते हैं बच्चों को कि कब कौन सा पेपर हो सकता है या फिर पहले किसकी पॉसिबिलिटी है? देखिए सर, सबसे पहले तो अगर आप मेरे से पूछेंगे स्टेट के एग्जाम्स के बारे में, तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर सबसे टॉप क्वालिटी का पोस्ट है जो पहले आएगा, राजपत्रित प्रथम श्रेणी अधिकारी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी हाल ही में हमारे मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि 90,000 या 10,000, एग्जैक्ट तो मुझे डाटा याद नहीं, उतना नौकरी हम देंगे। उसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो कि बंद कर दिया गया था, प्रमोटिव वो है, और RRB JEE है जो 2019 में आखिरी बार हुआ था। उसके बाद CACB AE JEE गारंटी है। अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो एक तो हमारे जो एक और यूट्यूबर साहब है CGPSC व्यापम हब वाले, जो दीपांशु सर है, उन्होंने भी दिखाया था कि अलग अलग पदों के सृजन हुए हैं AE के, JEE के। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए और सिविल वालों के लिए उसमें अपॉर्चुनिटी है। तो वो मुझे थर्ड पोस्ट वो लगता है फ्रैंकली। उसके बाद अगर किसी का है तो वो SES 22 का, क्योंकि बीच में एक तो लेटर वायरल हुआ था जिसमें PWD के 72 AE के पोस्ट, और अभी हाल ही में WRD के 96 AE रिटायर होंगे, ऐसा बीच में आया था न्यूज़ जल संसाधन विभाग का। अब उसमें कोर्ट केस लगा हुआ है एक तो वो तो वैसे ही ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें कुछ भरेगा तो कुछ पोस्ट और भी बचेगा, वो भी है। इसके अलावा बहुत टाइम से NRDA CSIDC AE का पोस्ट नहीं आया, वो भी इस बार SES में शायद मर्ज हो सकता है, स्टेट JEE के भी पोस्ट, स्टेट। हाँ, और इसके अलावा JEE का जो पद है PRD है, WRD है, हाउसिंग बोर्ड है, NRDA है, इन सब का मिला के 800 से 1000 की उम्मीद है आने की। तो ये कुछ पोस्ट है जो है, और इसके अलावा इन्वायरमेंट बोर्ड असिस्टेंट इंजीनियर वो पोस्ट है। तो ये सब के आने के चांसेस। क्या बात। तो स्टूडेंट्स, आज जैसे कि आप सुन रहे हैं सर को, पोस्ट की कोई कमी नहीं है, डिपार्टमेंट्स की कोई कमी नहीं है अभी आने वाले दिनों में। तो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये याद रखिए, उस पोस्ट के लिए कोई ना कोई तैयार हो रहा होगा, अपनी तैयारी जारी रखा होगा। तो अगर आपको उस पर सिलेक्शन लेना है तो आप अपनी तैयारी पीछे मत छोड़िए। अगर आप कुछ और भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अपनी इस तैयारी को जारी रखिए। आपका एग्ज़ाम होगा, ये निश्चित है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो अब जैसे कि इंजीनियर जंक्शन की अगर हम बात करें सर, तो इंजीनियर जंक्शन में सर जैसे कि बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, जो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं सर, 7-7 8-8 साल से पढ़ा रहे हैं, जो बहुत सारे एग्जाम जिन्होंने निकाला हुआ है, देखा हुआ है, समझा हुआ है, एक्सपीरियंस है जिनको, वो सारे टीचर्स हमसे जुड़े हैं। और आप भी सर बहुत दिनों से एक्सपीरियंसड हैं और ये सारी चीज़ों को समझते हैं, एग्ज़ाम कैसे कब होता है, क्या होता है, सारी चीज़ों को समझते हैं, और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप सभी को इससे बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है। आपके पास जो भी क्वेरी रहती थी एग्ज़ाम्स की डेट की, या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का लेवल कैसा हो, या फिर कोई भी डाउट आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड रहती थी, अब कोई भी आपको क्वेरी और कोई भी चिंता, किसी भी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियर जंक्शन में हाईली एक्सपर्ट टीचर के साथ साथ एक्सपीरियंस टीचर और ये सारे एग्ज़ाम को समझने वाले जो हमारे रजत जी हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा।
एक हमारे इंजीनियर जंक्शन की तरफ से बहुत बड़ा सरप्राइज़ है रजत अग्रवाल जी के आने से। वो सरप्राइज़ क्या है ये आपको कुछ दिनों में हम बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप जिस भी चैनल में इसको देख रहे हैं, रजत जी के चैनल में देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल में देख रहे हैं, तो आगे क्या अपडेट आने वाला है इंजीनियर जंक्शन की तरफ से, आपको क्या क्या हम प्रोवाइड करने वाले हैं ये हम बताएंगे आपको। अगर आप जिसको जानना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि इंजीनियर जंक्शन रजत अग्रवाल जी के साथ मिलके क्या बड़ा करने जा रहा है और क्या सरप्राइज आप सभी को देने जा रहा है। जो चाहता है कि एक गवर्नमेंट जॉब हमारे घर के पास लग जाए, तो उनके लिए क्या इंजीनियर जंक्शन और रजत अग्रवाल जी हमारे साथ मिलके हम क्या करने वाले हैं आप सबके लिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रजत जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने स्टूडेंट्स के लिए सोचा और हमारे साथ आए। अब हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी आपका एक बार फिर से।